मागे के उपदेश के सच्चे मार्ग के हम यम का से निवारण हरिओम जय श्री जगतारण परमारथ हित अवतार जगत मेरे गोरा जी ने है
द्रौपदा संकट जो प्रहलाद कहन सुनन की कछु नहीं दाता शरण पड़े गुरा जी को सिर पर राखिए चलिए आ गया मान कहते कबीर तुलसीदास को तीन लोक डरनाए गुरु समरथ सिर पर खड़े क्या में दोयदास रीति सीति सेवा करे दाता मुक्ति न छोड़े माझे मैं भूल बिगाड़िया ना कर मेला चित साय बिगोरा लोड़िए दाता न पर बिगाड़े नित्या आशावंती मदर खड़ी मेरा सहब न डोरी देव ए दरबार बार ना छोड़ सा मेरा सतगुरु मेहर करे क्या मुख बेनती करूं स्वामी लाज अमत है मोहे तुम देखत अब गुण करूं दाता कैसे बाऊं तोरे गुरु गोविंद दोनों खड़े मैं किसके लागू पाऊं बलिहारी गुरु अपने किस गोविंद दियो मिलाए लखवारी दाता आपने शुभ रास्ता दिया बताए गुरु जी को कीजिए दंडवत मेरी कोटि कोटि प्रणाम कीट न जाने बिंग को गुरु कर ले आप समान लेके गिनत न छोड़ छोड़ सा मैं छिन छिन फुल्लन हार बख्शन हार या बख्श ले कर कृपा पार उतार दाता अवगुण मेरे बख्श लो कर भव सागर से पार श्री सतगुरु नाम जात है जो चढ़े सो उतरे पार जो शरण कर से मंदे गुरु पारे उतारने हार जो निश्चय करे आमदे गुरु पारे उतार निहार श्री गुरु महाराज की महिमा मेरे मुख से वर्णि न जाए महाबली अवतार है दातार घट रहो समय महापुरन अवतार दाता जगधन रहो समय फिर सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला ज्ञान दामित जाए परम दागो मारे गोला प्रेम दामित जाए दिला दे बोल फिरत फिरत प्रभु आया हूँ मैं पढ़ियो तो शरणाए दास दास की बेनती दाता अपनी शरणी लाए मेरी ओगन हार की बेनती सनु अपना दर्श दिखाओ भक्ति दान मोह दीजिए ये श्री गुरुदेव के देव और कछु ना चाहिए जल मिश्रण तुम्हारी से और कछु ना चाहिए हरि हरि घट तुम्हारी से और मूर्ति जग चंद्रमा सेवक नच कोरे हस्ति पैर निरखत रहूं दाता श्री चरणों की ओर आठ पैर सेवा करो जल तुझ चरणों की ओर पार परम परमेश्वरा परिपूर्ण सच्चिदानंद नमस्कार नमस्कार दिलु आपको सब संतों के
स्वामी जी बिना प्रयास सो पावता जागे जन्म सफल दिसे जो गुरु पद मंदावेगी जो परस कर से खुदा तू सुधरे सो फिर जन्म न आवेगी स्वामी सो फिर जन्म न आवेगी दया के सिंधु जियो शीतल हिंदू दातायो के तो भगवान वाशता वेद महिमान श्री गुरु विद्या की कान दाता है दाता है निष्ठान में सो शब्द भावे बंधन काटे शब्द पढ़ते हो कारण साथी शब्द पढ़ते हो कारण सत्य महात्मा और बुद्धि जन वेद एहो भावही प्रभु से अधिक सतगुरु जो से स्वामी सोनी से गुरु पावे गुरुपदेश से अमर नाम ऋषि मुनि दीक्षा सतगुरु से मरना स्वामी दीक्षा गुरु सिद्धि के पद गुरु पद जल जियाली मन जाको साहेब श्री गुरु पद जल जियाली मन जाको तेरो दासे उदार भगवान दास दासे उदार स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद दाता जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के आपने गुरा जी की सेवा की उनसे निर्गुण भक्ति लीनी गुरा जी ने देवा संत पुरी आनंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के अपने ध्यान में देव लगाई सकल ब्रह्म आत्म ज्योत जगाई जीवो जीवो ब्रह्म दर्शाई के होए अज्ञान से ज्ञान अनंत स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरा जी की महिमा अति अगाम भूति समझ न
मिटे दर्द दुख दर्द स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद केदार पे बने बुरे सब आवे आशा पूर्ण हो कर जावे पाछे सबसे यही बतलावे प्रीति गुराज की बुद्ध कथुनाथ स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की कृपा सब पर पारी जो समझे वो है अधिकारी जो ना समझे वो नादान के आप हैं साचे और पावन स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज के दुख सुख एक समाना हर घट आत्म को पहचाना जिसने बताया जाना मिटाया उसने जगत वाला भांग स्वामी जी में परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद स्वामी जी को मैं सेवा हीन पर तेरी कृपा
जग तरन को सो अपना मंडपाल बोल श्री गुरु महाराज की जय। परमानस परमात्मा रूपा आदि सच्चिदानंद सब रूपा पूरन गुरु दाता गुरु पाए साधु जिनके रूप बहाए ये नाम तन प्रगटायो पर प्रवेश कर मायन सकल कामना पूरन कामा घाट
अनंदपुर कुबजन वारे श्री मुखडार देव जपवारे दिवस रहन जासी कथा ताई सगल बन जो बड़े डारे नाम छोड़ करके हटवाता हटकी जाए चनाव प्रजा नहीं जन कोट सहायता लेके नाम डूबते पारे उतारे राम रूप त्रेता में आए द्वापर में वह कृष्ण मुरा प्रभु कृपा कर देते दुखी देख कर जीव संसारी श्री नगली निज धाम निज बर्तन की पैर सवारी संकट मोचन नाम प्रभु गुरु प्रेम जाए बलिहारी है पर सके जग प्रसिद्ध सतगुरु स्वामी कृपा बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। मैं करा परिताना यहाँ पे दर्शन सतगुर दा एक करदा है जंजाल दर्शन सतगुर दा मैं करा परिताना दर्शन सतगुर दा एक करदा है जंजाल दर्शन सतगुर दा दर्श गुरां दा जिसने पाया जीवन सफल बनाया चक्र 84 दा कटवा के आवागमन छुड़ाया दर्श गुरां दा जिसने पाया जीवन सफल बनाया चक्र 84 दा कटवा के आवागमन छुड़ाया जो नर दर ते आंदा भव सागर तर जांदा जो नर दर ते आंदा भव सागर तर जांदा मैं करा परिता नाल दर्शन सतगुर दा एक करदा है भव जंजाल दर्शन सतगुर दा मैं करा परिता नाल दर्शन सतगुर दा एक करदा है भव जंजाल दर्शन सतगुर दा अपने मानुष देखा समझो भेदक से न पाया मन अपने नू बड़े प्रेम नल गुर चरना विच लाया अपने मानुष देखा समझो भेदक से न पाया मन अपने नू बड़े प्रेम नल गुर चरना विच लाया घर विच दर्श दिखांदा सच दा शब्द बतांदा घर विच दर्श दिखांदा सच दा शब्द बतांदा मैं करा परिता नाल दर्शन सतगुर दा ए करदा है भव जंजाल दर्शन सतगुर दा मैं करा परिता नाल दर्शन सतगुर दा ए करदा है भव जंजाल दर्शन सतगुर दा सतगुर मेरे स्वामी तेरी लीला न्यारी दुष्ट दा सहार करके भक्तां नू लगे प्यारी सतगुर मेरे स्वामी तेरी लीला न्यारी दुष्ट दा सहार करके भक्तां नू लगे प्यारी दासन दास कहंदा जीवन सफल बनाए सतगुर दासन दास कहंदा जीवन सफल बनाए सतगुर मैं करा परिता नाल दर्शन सतगुर दा ए करदा है भव जंजाल दर्शन सतगुर दा मैं करा परिता नाल दर्शन सतगुर दा ए करदा है भव जंजाल दर्शन सतगुर दा महाराज की जय। साचे दरबारी की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान भगवान की जय। हस्तानु रानी मुखड़ा के कमाल हो गया हस्तानु रानी मुखड़ा के कमाल हो गया जिसने
कमाल हो गया। जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, वो निहाल हो गया। हंसता नूरानी मुखड़ा के कमाल हो गया। आने की झनकार तेरे दिल में करे हलचल ऐसे। आने की झनकार तेरे दिल में करे हलचल ऐसे। नजरें उठाओ मुझ पर भी हो गई आंखें मेरी। नजरें उठाओ मुझ पर भी तरस रही आंखें मेरी, तरस रही आंखें मेरी। सांवल ने देखा ऐसे, सांवल ने देखा ऐसे, सांवल ने देखा ऐसे, मैं बेहाल हो गया। हंसता नूरानी मुखड़ा के कमाल हो गया। हंसता नूरानी मुखड़ा के कमाल हो गया। जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, वो निहाल हो गया। हंसता नूरानी मुखड़ा के कमाल हो गया। नगली में तरफे फिरे तेरी का धन्यवाद करे। नगली में तरफे फिरे तेरी का धन्यवाद करे। ये तेरी वाला सावन, ये तेरी वाला सावन। नगली में तरफे फिरे तेरी का धन्यवाद करे। नगली में तरफे फिरे तेरी का धन्यवाद करे। कैलोकी के मालिक को झोली में डाला तेरी मेरे। कैलोकी के मालिक को झोली में डाला तेरी मेरे। ये तेरी वाला सावन, ये तेरी वाला सावन, ये तेरी वाला सावन लगली वाला हो गया। ये तेरी वाला सावन लगली वाला हो गया। जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, वो निहाल हो गया। हंसता नूरानी मुखड़ा के कमाल हो गया, के कमाल हो गया, के कमाल हो गया। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे भी डोले ना। ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे भी डोले ना। ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे भी डोले ना। मेरा मन कदे भी डोले ना।
ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे डोले ना, मेरा मन कदे भी डोले ना, मेरा मन कदे डोले ना, मेरा मन कदे भी डोले ना, मेरा मन कदे डोले ना, ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे डोले ना। मेरा जीवन बन जावे सूचे मोती चुन चुन ल्यावे मेरा जीवन बन जावे सूचे मोती चुन चुन ल्यावे, किसे बिगाड़ा गाली गंगी को आग भरोले ना विषे विकारा वाली गंदगी को भाग भरोले ना। ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे डोले ना, ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे डोले ना। नासिक सतगुर साईं डोलन बोलो आन बजाए दासन दासित सतगुर साईं डोलन बोलो आन बजाए, भक्ति प्रेम करे दासोता एक कदे भी डोले ना भक्ति प्रेम तेरे दासों एक कदे डोले ना। ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे डोले ना, ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे डोले ना, मेरा मन कदे भी डोले ना मेरा मन कदे डोले ना, मेरा मन कदे डोले ना, मेरा मन कदे डोले ना। ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे डोले ना, ऐसी कर कृपा गुरुदेव मेरा मन कदे डोले ना। उन साचे दरबार की जय ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय। बोल साचे दरबार की जय बंदो चरण सरोज गुरु मत मंगल आधार जैसे वत नर होत है भवसागर से पार गुरानी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वे राम में ध्यावत हैं सब संत बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। महात्मा जी के पास शिवजी ने विदा ली। दक्ष पुत्री आई तब तुलसी जी ने कहा, जग जननी भवानी कितना बड़ा सम्मान दिया, पर एक संत की सरलता का सती ने गलत अर्थ लगाया कि वे बेचारा क्या कथा कहेगा। एक संत के मुख से राम कथा ध्यान पूर्वक नहीं सुनी, इसलिए तुलसी जी को लगा कि अब जग जननी मथनी नहीं पर दक्ष कुमारी है। अब वह बुद्धिमान बाप की बेटी है, दक्ष राजा की लड़की है, इसमें बुद्धि का घमंड काम करता है। शिवजी के साथ दक्ष कुमारी विदा हुई। अब त्रेता युग का समय
कर ले गए। राम लक्ष्मण सीता के वियोग में जंगल में घूम रहे थे। उस समय शिवजी और भवानी कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। वे रास्ते में वहां से निकले। उस समय शिवजी मन में विचार करते हैं, जिसकी कथा सुनने के लिए अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए, वे यहाँ लीला कर रहे हैं, मेरे रास्ते में ही है। जो राम के दर्शन हो तो मेरे कितने सौभाग्य हैं, मेरी कथा सफल हो जाए। कथा सुनकर घर पहुंच रहा हूँ तो रास्ते में ही भगवान राम की प्राप्ति हुई। शिवजी के हृदय में राम के प्रति भाव जागा। दर्शन किस प्रकार हो? भगवान के सामने प्रत्यक्ष तो नहीं जाया जा सकता, क्योंकि भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं। जो समक्ष मिलने जाए तो उसके नाटक में विघ्न पड़ेगा। राम के साथ शिवजी के 3 संबंध हैं। शिवजी के राम स्वामी हैं, शिवजी के मित्र हैं और सेवक भी हैं। और नियम यह कि हम नाटक देखने जाएं और नाटक भृतहरि का हो और भृतहरि बनकर आया हो, वे अपने बचपन का दोस्त है। नाटक कंपनी में कार्यरत है। हम पूरा नाटक देख लें तब तक रंगमंच पर दौड़कर पहचान नहीं निकालते। ले तू कब यहाँ आया, तो उसका नाटक बिगड़ जाएगा। मित्र का फर्ज है कि नाटक देखने गए मित्र को नाटक में चुपचाप काम करने दे और देखता रहे। ऐसा शिव को लगा भगवान राम खेल खेल रहे हैं, इसमें जो समक्ष मिलने जाओ तो राम की लीला में विघ्न पड़ेगा। अब राम के जो मुझे दर्शन हो जाएं तो मुझे आनंद आ जाए। राम दर्शन का हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, पर सती को यह सब समझ नहीं आया, क्योंकि सती में वही बुद्धि का तत्व काम कर रहा है। शंकर को दर्शन की तड़प है। उस समय अचानक एक घटना घटी। राम लक्ष्मण सीता जी की खोज करने चले जा रहे थे। शंभू समेत ही राम की देखा। हृदय में राम दर्शन की इच्छा थी। उन्होंने जब राम दर्शन किए, दूर से उनको देखते ही गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर का रोम रोम पुलकित हो उठा, नैन सजल बन गए, मुख में से शब्द निकल पड़े, हे सच्चिदानंद जगपालन आपकी जय हो। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया। हृदय में राम रूप उतारकर शिव भावमय प्रेममय बन गए। सती ने यह दृश्य देखा। उन्होंने राम लक्ष्मण को भी देखा, पर उन दोनों को कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा है कमाल है, ये दोनों किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हैं। कामी आदमी की तरह रोदन कर रहे हो। भगवान शिव त्रिभुवन के गुरु हो, अखिल ब्राह्मण के नायक हो। फिर उन्होंने इनको प्रणाम किया और वह भी सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। सती को शंका हुई, एक ही ऋषि के पास से दोनों कथा सुनकर आ रहे हैं, दोनों को एक साथ राम दर्शन हुए, पर शिव को राम समझ में आ गए, पर सती को समझ में नहीं आए। यदि भाव हो तो ही समझ में राम आएंगे, बुद्धि से राम नहीं समझ में आएंगे। केवल बुद्धि होगी तो नहीं राम में समझ आएगी। ईश्वर के समझने के लिए भाव की जरूरत होती है, प्रेम की जरूरत होती है। हमारे पास विद्वता
कितनी भी हो तो ईश्वर समझ में नहीं आ सकते। भाव कितना, भाषा बेशक कितनी सुंदर क्यों ना हो, पर उससे क्या, भाव की जरूरत होती है। एक कहानी है, चर्च के अंदर एक पादरी प्रार्थना कर रहा था और पास में एक 5 साल का लड़का खड़ा था। इतवार का दिन था। वह पादरी बड़ा विद्वान था और शास्त्र का ज्ञाता था। उसने सोचा कि मैं तो विद्वान हूँ, इसलिए मुझे तो प्रार्थना बराबर आती रहती है। इस पर वह 5 साल के लड़के को क्या प्रार्थना करनी आती है। इसलिए पादरी ने प्रार्थना पूरी करने के बाद लड़के से पूछा, तू क्या करता है? लड़का बोला, प्रार्थना कर रहा हूँ। पादरी ने कहा, तुझे प्रार्थना करनी आती है? लड़का बोला, आपकी बात सही है, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, पर मैं हर रविवार को आकर 5 बार ABCD बोलता हूँ। पादरी ने कहा, पूरी ABCD यह कोई प्रार्थना नहीं है। लड़के ने कहा, हाँ, सारी ABCD 5 बार बोलता हूँ और फिर भगवान को कहता हूँ कि इसमें से आपको जैसी प्रार्थना चाहिए वैसी बना लो, क्योंकि कोई प्रार्थना पूरी ABCD के बाहर नहीं है। आपको जैसी अच्छी लगे वैसी बना लो। आपको ऐसा नहीं लगता कि पादरी की प्रार्थना से पहले लड़के की प्रार्थना भगवान के पास पहुंच गई होगी। भाषा की वहां जरूरत नहीं होती भाई, वहां तो केवल भाव की जरूरत होती है। भाषा वाले तो सब हैरान रह गए। बाकी जो भाव था, शबरी कहाँ वेद पुराण पढ़ी। शबरी ने कहा, वेद पुराण पढ़ने गई थी कि राम को घूमते घूमते उनके द्वार पर आना पड़ा। केवल भाव से शिवजी राम को पा गए, सती नहीं पा सकी। इतना ही नहीं, सती को उल्टी शंका उत्पन्न हो गई, शिव ने राम को प्रणाम क्यों किया? राम पर संदेह करने लगी। शिवजी ने प्रश्न पूछा, महाराज, आप इसे प्रणाम क्यों कर रहे हो? ये तो कुछ ढूंढने में लगे हुए हैं, किसी भी योगी की तरह रोंधन कर रहे हैं और आप इन्हें प्रणाम करते हो। शिव ने कहा, देवी, उन्हें आप पहचान नहीं सकी, आप अवसर चूक गई क्यों? भवानी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? शिव ने कहा, जास कथा कुबंज ऋषि गाई, बिकन जास में मुनि की सुहाई। सोए मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि वीरा। जिसकी कथा सुनने के लिए देवी हम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए थे, जिसकी कथा अगस्त्य ऋषि ने हमें सुनाई थी, जिसकी भक्ति का दान मैंने अगस्त्य ऋषि को किया, सोए मम इष्ट देव रघुवीरा। यही मेरा इष्ट देव राम है, ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्म। हे सूची, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुंदर का मंथन करने से जो रतन देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह करा दीजिए, बाद में मुझसे ब्याह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया।
वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गूंजित, हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, ये मुझको बताओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान में मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हो, जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी चोर पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, वहां मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर उद्दालक का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊं, तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उसे पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले, लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे, तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना, तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए, जहाँ वह बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रति वर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए वे पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होगी। सूरज जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो गए और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार से कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त से वहां बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की।